चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। किसी गांव में नायरा अपनी माँ उर्मिला और अपने पिता मोहन के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे और एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। नायरा के पिता मोहन खेतों में काम करके जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। एक दिन नायरा अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या हम हमेशा इसी तरह गरीबी के कारण झोपड़ी में ही रहेंगे? हम कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हैं क्या? और ना ही कभी अच्छा खाना खा सकते हैं? हमारी पूरी जिंदगी इसी तरह कट जाएगी क्या? माँ, मैं बाहर और भी लड़कियों को देखती हूँ, वो तो बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े पहनती हैं और बहुत अच्छा खाना भी खाती हैं। बेटी, तुम्हें अच्छा खाना खाने का मन कर रहा है क्या? तुम अच्छे घर में नहीं रह सकती हो और अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती हो, तो क्या हो गया? कम से कम कभी कभी अच्छा खाना तो खा सकती हो। मेरे पास 10 रुपए हैं, इसीलिए जाओ और बाहर जाकर कुछ खा लो। नायरा अपनी माँ से खुशी खुशी 10 रुपए ले लेती है और बाहर जाकर चाट खाने लगती है। उर्मिला अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत उदास हो जाती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन नायरा के पिता मोहन खेतों से काम करके लौट रहे थे कि तभी उनका एक बड़ी सी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अपने सामने अपने पिता की लाश देखकर नायरा और उसकी माँ बहुत रोती हैं। पापा, पापा, आप हमें ऐसे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? अब आपके बिना हम कैसे रहेंगे? हमारा तो आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब हम कैसे रहेंगे पापा? फिर उर्मिला नायरा को संभालती है। उसके बाद नायरा और उर्मिला मोहन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। बहुत मुश्किल से वो दोनों खुद को संभालते हैं, लेकिन गरीबी की वजह से उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। फिर एक दिन नायरा की माँ उर्मिला सिलाई का काम करना शुरू कर देती है, जिससे उनका गुजारा अच्छे से होने लगा था। फिर उर्मिला नायरा का एक स्कूल में एडमिशन भी करवा देती है और नायरा भी अब बहुत खुश रहने लगी थी। एक दिन अचानक उर्मिला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जब नायरा स्कूल से आती है और अपनी माँ को इस हालत में देखकर बोलती है, माँ, आपकी इतनी तबीयत खराब है, फिर भी आप इस हालत में सिलाई कर रही हैं। आपको मैंने आराम करने के लिए कहा था ना, आप मेरी एक भी बात नहीं सुनती हो। मेरी बच्ची, सिलाई करके ही तो हम दोनों का गुजारा चलता है और अभी तो मुझे फ्रॉक सिलने का सरपंच के घर से ऑर्डर भी आया है। सरपंच की बेटी का 3 दिन बाद जन्मदिन है। अगर फ्रॉक तैयार नहीं हुआ तो जो मैंने एडवांस ले रखा है उसे लौटाना होगा। मैंने उन पैसों से तुम्हारे स्कूल की फीस जमा कर दी है, इसलिए अब वो मेरे पास नहीं है। पापा के बाद आप ही मेरा सब कुछ है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे रहूंगी माँ? अब आपकी तबीयत खराब है और मैं आपका साथ ना दूं तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको देखकर मुझे भी सिलाई करनी आ गई है, इसलिए मैं सरपंच की बेटी का फ्रॉक तैयार कर दूंगी। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मैं आपसे पूछ लूंगी। उसके बाद उर्मिला दवाई खाकर आराम करने लगती है
और नायरा फ्रॉक सिलने लगती है। नायरा ने आज से पहले कभी भी सिलाई नहीं की थी, सिर्फ अपनी माँ को सिलाई करते हुए देखा था। नायरा बहुत ही होशियार थी, इसलिए उसने 2 दिन में कड़ी मेहनत करके एक बहुत ही सुंदर सा फ्रॉक सिल दिया। फिर जमींदार की पत्नी अपनी बेटी के जन्मदिन का फ्रॉक लेने आती है। फ्रॉक देखकर जमींदार की पत्नी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छा फ्रॉक तैयार किया है। आज से तुम मेरे घर के सारे कपड़े सिलना। इतना कहकर जमींदार की पत्नी खुशी से फ्रॉक के डबल पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। फिर नायरा अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, आपने देखा ना माँ, मैंने फ्रॉक तैयार कर दिया। अब से आपको सिलाई करने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाई भी कर लूंगी और साथ ही सिलाई भी करूंगी। तभी अचानक उर्मिला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और नायरा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं कि उर्मिला को हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उसकी सर्जरी करनी होगी। इसलिए उसे हॉस्पिटल के रिसेप्शन में जाकर 3 लाख रुपए जमा कराने होंगे। ये सब बातें सुनकर नायरा बहुत परेशान हो जाती है। पहले ही मैंने अपने पापा को खो दिया है, लेकिन अब मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहती हूँ। चाहे कुछ भी करना हो, लेकिन मैं अपनी माँ का इलाज जरूर करवाऊंगी। एक काम करती हूँ, घर बेच देती हूँ। घर बेचकर तो इतने पैसे मिल ही जाएंगे जिससे माँ का इलाज हो सके। यही सब सोचते सोचते नायरा नदी के किनारे जा पहुँची। तभी उसे नदी के किनारे एक चमकती हुई सीढ़ी दिखाई दी, जो बादलों की ओर जा रही थी। अरे, ये सीढ़ी यहाँ कैसे आ गई? कल तक तो यहाँ कोई सीढ़ी नहीं थी। मैं सीढ़ियों पर चढ़कर देखती हूँ। इतना कहकर नायरा उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए बादलों तक पहुँच गई। तभी वहाँ उसे 2 जादुई फ्रॉक घर दिखाई दिए, जिसे देखकर वो चौंक गई। तभी पहले जादुई फ्रॉक घर में से आवाज आई, नायरा, तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। अगर तुम मेरे घर के अंदर आओगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, लेकिन तुम्हें हमेशा के लिए इसी घर में रहना होगा। तभी दूसरे जादुई फ्रॉक घर में से आवाज आई, नायरा, लेकिन तुम्हें मेरे घर में केवल उतना ही मिलेगा जितना कि तुम्हें जरूरत है, और तुम उन पैसों को अपने साथ अपने घर ले जा सकती हो। मुझे ज्यादा धन का लालच नहीं है। इंसान को कभी लालच नहीं करना चाहिए। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, इंसान को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। इसलिए मुझे जितनी जरूरत है मुझे उतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं। इसीलिए मैं दूसरे जादुई फ्रॉक घर के अंदर जाऊंगी। उसके बाद जैसे ही नायरा उस जादुई फ्रॉक घर में गई, तो उसे उस जादुई फ्रॉक घर के अंदर ढेर सारे रुपए, सोना चांदी, हीरे मोती दिखाई दिए। ये सब देखकर नायरा हैरानी से बोली, हे जादुई फ्रॉक घर, आपने तो कहा था कि इस घर में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो ढेर सारा खजाना है। नायरा, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो जादुई सीढ़ियाँ बनवाई। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम लालची लड़की तो नहीं, लेकिन तुम मेरी परीक्षा में सफल रही, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम इस घर से जितना चाहे उतना धन दौलत ले जा सकती हो, और अब से ये जादुई फ्रॉक के घर तुम्हारे हैं। जादुई फ्रॉक घर की ये बात सुनकर नायरा बहुत खुश हो जाती है
और जादुई फ्रॉक घर का धन्यवाद करती है। फिर नायरा जादुई फ्रॉक के घर से पैसे लेकर अपनी माँ का इलाज करवाती है। समय रहते उर्मिला का इलाज हो जाता है और फिर वो कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल से घर लौट आती है। फिर नायरा अपनी माँ को जादुई फ्रॉक के घर में लेकर जाती है और उसे पिछले दिनों की सारी बातें बताती है। अब नायरा और उर्मिला को सिलाई का काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि नायरा ने एक बुटीक खोल लिया था और वो पढ़ाई के साथ साथ जादुई फ्रॉक के घर से ढेर सारे फ्रॉक लाकर वहाँ पर बेचा करती थी। फिर उस दिन के बाद से नायरा और उर्मिला खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।